नमस्कार दोस्तों, सभी का आपके अपने परिवार अमितेश क्लासेस में स्वागत करते हैं। 9 PM की क्लास होती है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, जो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा बात ना करते हैं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस स्थान पर कोणीय दूरी कहलाती है? ये कहलाती अक्षांश बोलते हैं। कभी आप ग्लोब बनाते हो तो उसमें दो टाइप की लाइनें खींची जाती है। एक होती सीधी लाइनें, खड़ी दिशा में जो लाइनें खींची जाती हैं वो होती है देशांतर रेखाएं। जो पड़ी होती लाइनें उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या है? 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? ये मैप पर जब बनाते हैं तो 111 किलोमीटर के तुल्य माना जाता है इसको। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन से अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्तों से होकर गुजर जाती है, उसको डिवाइड करती है दो अक्षांश वृत्तों। इसको मालागासी बोलते हैं। ये एक अक्षांश है, वहाँ से ये रेखा गुजरती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। जो कहीं ना कहीं पूरे ग्लोब के ऊपर जो मिडिल से जो रेखा पास करती है उसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं या इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त से होकर जाती है मालागासी से होकर। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती क्या कहलाती? देशांतर कहलाती। जो समकोण पर काटती है वही रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? इसको गोरे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोरे। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ये 4 मिनट का समय अंतराल होता है, टाइम पीरियड जो होता है। किस अक्षांश रेखा पर रात और दिन समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर डे और नाइट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कहीं इसमें कोई अंतर नहीं रहता। जितना बड़ा आपका दिन होता है उतनी बड़ी आपकी रात ही होती है। 1 डिग्री देशांतर पर सबसे अधिक दूरी जो होती, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस उसके बीच ऑफ पॉइंट पर होती, सेंटर पर, उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ये इक्वेटर पर होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ये 180 है। ये टोटल आपकी जो लाइन है इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, पड़ी हुई लाइन रहती है ये क्षैतिज दिशा में। कुल देशांतरों की संख्या 360 है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तरी उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ये ग्रीनविच, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से भारत के अंदर जो टाइम लिया जाता है वो वहाँ पर ग्रीनविच, लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, ये वहाँ से टाइमिंग ली जाती है। ग्रीनविच कितने पर है? 0 डिग्री देशांतर पर आपका ग्रीनविच है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में जो है कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में 4 मिनट का अंतर होता है। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर। देशांतर रेखाएं किस दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है? भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपकी दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री का क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में बात करते हैं। जैसे केंद्रीय औषधि संस्थान अनुसंधान केंद्र, ये लखनऊ के अंदर स्थित है। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ के अंदर स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय मौर्य वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे के अंदर, महाराष्ट्र में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता के अंदर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, कटक कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है, बाउल ऑफ राइस। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में पड़ता है जो कि केरल के अंदर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है हिमाचल प्रदेश में शिमला के अंदर है, वहीं पर सबसे ज़्यादा इसका अनुसंधान किया जाता है।
नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर स्थित है। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कहाँ? कानपुर स्थित। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ? अहमदाबाद में है। और आपका कौन सा है? वन अनुसंधान संस्थान, ये आपका देहरादून में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई के अंदर है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये जादूगोड़ा के अंदर है। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान ये रांची के अंदर है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ के अंदर है। अगली नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। आपका है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की में पड़ता है, ये आपका पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है, गुजरात के अंदर। जो आपका नेक्स्ट बात करते हैं, आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी पड़ता है, गोवा के। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु के अंदर। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित? पुणे के अंदर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ? हैदराबाद में। अगली स्लाइड के ऊपर विश्व के पर्वत पठार मैदान स्थल के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर पर्वत का विस्तार है? ये 26% भाग पर पर्वत का विस्तार। पर्वत की गणना किस श्रेणियों में की जाती है? इसकी गणना द्वितीय श्रेणी में की जाती है। विश्व के कितने % जनसंख्या पर पर्वतों पर निवास करती है? 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है, बाकी सब ज़्यादातर मैदानी भागों में रहते हैं। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत प्रतिपादक जॉली ने किया था। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? पर्वतों की उत्पत्ति से। पर्वत निर्माणक भूमि सन्निहित सिद्धांत का प्रतिपादन कोबर ने किया था। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पहले हुई? 30 वर्ष। नवीनतम पर्वतमाला कौन है? यूराल पर्वतमाला, जो यूरोप के अंदर पड़ती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट स्टैटिक जीके के 15+ के करीब क्वेश्चंस थे, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए विशेष करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यही सहयोग और यही प्यार अपने परिवार, अपने यूट्यूब चैनल ER.IMETS क्लासेस के ऊपर बनाए रखिए। अगर हो सकता है हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी क्वेरी हो आप लिख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपके प्यार और सहयोग के भरोसे ही है जो इतने जो है वीडियोस को व्यू और सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट दोस्तों।